मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में दर्द की तहें, दर्द की सारी तहें और सारे गुजरे हादसे सब धुआं हो जाएंगे, एक वाकया रह जाएगा। 28 फरवरी 2020 को एक हादसा हुआ मेरे साथ। एक कैफ़े में केयरलेसली कॉफ़ी पीते हुए मुझे और मेरे साथ की टेबल पर बैठे हुए 8 और लोगों को एक कार ने एम्बुश कर दिया। It plunged at us from a car park. What happened between that moment and the moment I hit the ground felt like an eternity and also like a microsecond, with millions of thoughts rushing through my mind and this full awareness of my very dire state. जब मैं ज़मीन से उठी और अपने चारों तरफ का मेहम देखा तो यकीन नहीं हुआ कि क्या हो गया था। That day many of us got injured and one person lost her life. कुछ 5 महीनों बाद एक दोस्त से इस हादसे की मेमोरीज बयां कर रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि कैसे वक्त के साथ वो सब ओवरवेलमिंग डिटेल्स और उनकी कई कॉम्प्लेक्स लेयर्स, तहें फ्लैटन सी हो जाती हैं। उस पल के कुछ पैल्पेबल रिएक्शंस, हमारे मेंटल, इमोशनल, सर्वाइवल वाली डिटेल्स कुछ वक्त के बाद बस एक वाकया सा बन के रह जाता है। दर्द की सारी तहें और सारे गुजरे हादसे सब धुआं हो जाएंगे, एक वाकया रह जाएगा। एक वाकया जो आप किसी को बस एक मैटर ऑफ फैक्ट सा बयां करते हुए खुद को पाते हैं कि फिर ऐसा हुआ, फिर पीछे से कार टॉर्नेडो जैसी आई और फिर पैरामेडिक्स ने ये कहा, फिर मैंने ये देखा, फिर उसने वो कहा, बस एक वाकया सा। और हमारी ज़िंदगी के दूसरे हादसों में भी तो कभी कभी यही होता है ना कि रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। रुखसत के वक्त वाली 2 लाइन्स राजेंद्र किशन की लिखी हुई और दूसरी 2 लाइन इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी की। दोनों में ही वक्त के हाथों वाकया या फसाना बनने का जिक्र है। जब इसके बारे में सोच रही थी तो लगा कि शायद वही ग्रेट लिटरेचर है ना, जब कोई राइटर या कोई आर्टिस्ट इन तहों और इन लेयर्स को जो कि वक्त के साथ फ्लैटन सी हो जाती हैं उनको अनलेयर करके वापस उनमें सांस फूंक देता है, फिर से जिंदा कर जाता है। टॉल्स्टॉय, गुलजार, काफका, प्रेमचंद, दैट्स व्हाई दे आर लिटरेरी जायंट्स। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो। ये लिटरेचर की कितनी खूबसूरत इनायत है कि वक्त जिन लेयर्स को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करता रहता है, पोएट, राइटर्स उसमें से लम्हों की खुशबू, सीलन और स्पर्श को छूकर फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन ये वक्त की कोई चाल है या वक्त का कुछ कमाल है, ये दर्द की तहों को कॉम्पैक्ट करना, उनको एक वाक़े में, एक फसाने में बदलना। मुख्तसर सी बात यह है कि वक्त हमें उस हादसे से दूरियां दिला रहा होता है शायद, जिससे वो ट्रॉमा नहीं रहता, उसकी ओवरवेलमिंग तहें भी नहीं रहती, वो मेमोरीज तीखी चुभने वाली नहीं रहती, उनकी तीखी तलखियों वाली तहें निकाल कर वक्त हमारी मेमोरी को एक वाक़ये में, एक फसाने में ढालकर उसे एक इनोबलिंग एक्सपीरियंस शायद बना रहा होता है, जिससे हमारी अपनी ज़िंदगी में एक सेंस मेकिंग भी होती है, नए पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं, रियलिटी का रिकैलिब्रेशन भी होता है, सो दैट द इवेंट, द ट्रॉमा, द ग्रीफ do not control us anymore. By retelling our story, it is less threatening, less heartbreaking. There must be some psychological science in this, I believe. लेकिन एक और जाविया है इस बात का, एक और एंगल जो गुलजार साहब दिखलाते हैं, वो ये कि ज़िंदगी के दर्द कभी ना कभी अपनी लेयर्स को ज़रूर दिखाएंगे। ज़ख्म दिखते नहीं अभी, लेकिन ठंडे होंगे तो दर्द निकलेगा।
तैश उतरेगा वक्त का जब भी चेहरा अंदर से जर्द निकलेगा. As Rose Fitzgerald Kennedy said, that the wounds remain. In time, the mind, protecting its sanity, covers them with scar tissue, and the pain lessens, but it is never gone. रात पश्मीने की में गुलजार साहब भी कहते हैं नज़्म रात में कि मैं शब को कैसे बतलाऊं. बहुत से दिन मेरे आंगन में यूं आधे अधूरे से कफन ओढ़े पड़े हैं कितने सालों से, जिन्हें मैं आज तक दफना नहीं पाया. आपको क्या लगता है, दर्द, ट्रॉमा, ग्रीफ क्या हमेशा हमारे साथ रहता है? क्या हम उसकी तहों का वाक़या बनाकर उससे आज़ाद हो पाते हैं और क्या होना चाहते हैं? Leave your comment and subscribe me for another मुख्तसर सी बात. मुख्तसर सी बात with शैलजा. रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए. अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना ले जाना.
का